मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में। हमें खबर मिली थी कि कब्रिस्तान में कहीं किसी तरह से कुछ लोग नशे का सेवन करते हैं। हालांकि इसके खिलाफ मौजूदा कब्रिस्तान कमेटी ने शिकायत की थी पुलिस प्रशासन को, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि अब तक का इन नशेड़ियों पर कब्रिस्तान कमेटी ने कंट्रोल नहीं पाया है और इसी वजह से माहिम दरगाह के ट्रस्टी जनाब सोहेल खंडवानी के साथ बाइकल्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर और मुकामी 30 से 35 लोगों ने आज नारियलवाड़ी कब्रिस्तान का सर्वे किया। देखिए, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह से, और माहिम दरगाह का हाजिली दरगाह का हमेशा ये रोल रहा है कि सोसाइटी से ड्रग्स को इरेडिकेट कैसा करना और रीडेलिकेशन के ऊपर कैसा काम करना। जब ये उम्मीद फाउंडेशन के वसीम भाई ने हमारे को एक लेटर लिखा कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में ये ड्रग्स का इशू और ये मेनेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आज आप देखते होंगे लगभग 60 से 70 बॉम्बे के दरगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तान के हर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ट्रस्टी फ्रॉम कुलाबा टू विक्रोली तक यहाँ मौजूद है और यही देखने आए कि हम यहाँ क्या मदद एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ के ट्रस्ट को, जिससे हम ये ड्रग्स को एक न्यूसेंस जो है सोसाइटी का और जनरेशन को जो खा रहा है उसको हम यहाँ से कैसा निकालेंगे। तो यही हमारी एक उम्मीद है कि यहाँ आएंगे या सर्वे करेंगे और ट्रस्टी हरजात से यहाँ बात करेंगे कि हमारे लाइक क्या मदद हो सकती है। इसके पहले मेरी डीसीपी साहब से भी बात हुई यहाँ के जोन 3 के, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है बाइकल्ला पुलिस स्टेशन से उनके सीनियर को, यही देखने के लिए कि अथॉरिटीज़ भी हमारी मदद कैसा कर सकती है, बिकॉज वो भी नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते। तो ये जो गंदगी जो है ये हम लोग जड़ से कैसा निकालें। इसमें क्या है, हम लोग जब सुबह एक फजर में आते, फजर में एक सिंडिकेट बैठेला रहता है, फजर में जब इनको भगाने की करो तो लोग शार्प वेपन निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है हम रिटेलिएट नहीं कर सकते क्योंकि वेपन है उनके पास। और कब्रिस्तान की पब्लिक को काफ़ी कंप्लेंट, ट्विटर पे भी कंप्लेंट किया हो तो बाइकल्ला सेक्शन ने काफ़ी एक्शन लिए, ऐसी बात नहीं है। बाइकल्ला सेक्शन लगातार एक्शन ले रही है और बाकायदा हम लोग ने हर डिपार्टमेंट की मदद ली है, एनसीबी, वली यूनिट, हर डिपार्टमेंट, जितने भी एएनसी, जितने भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, सब ने हमको मदद करी है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उनको भी, जब ये जहाँ जो टीम बैठी रहती है उसमें कुछ लोग हैं ऐसे भी जो इन्फॉर्म कर देते हैं अंदर पहुँचने तक, जब तक लोग भाग जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं इधर उधर। स्टेशन की तरफ से यहाँ पे जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो हम लोग एक्शन में आते हैं और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करती है। अभी भी एक ऑफिसर और टीम का हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशली नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के लिए डेप्यूट किया है, तो रेगुलरली यहाँ पे चेकअप करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलता है तो हम लोग ज़रूर कानूनी कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर और यहाँ का माहौल खुशहाल रहे, ऐसा हम लोग पूरी आपको उम्मीद जताएं। कुछ जगह इन्होंने क्लिपिंग्स निकाले जो दिखाए कि भाई यहाँ कुछ लोग जो है अलग अलग टाइप के ड्रग्स लेते, कुछ लोग चरस लेते, जो कि ये गैर कानूनी प्रोहिबिटेड है और इसको कैसा रोकना क्या उसके ऊपर अभी हम हल करेंगे ट्रस्टी से बात करके। हमारा यहाँ आने का मकसद ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ लाइट कौन से टाइम पे चल रही है, कभी बंद हो रही है। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी आर ओनली कंसर्न कि हमारा यहाँ से ड्रग्स से न्यूसेंस कैसा निकाले हमारी सोसाइटी। मैं बताइए, पिछले 1 से 1.5 साल हो गया हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल पहले आप देखोगे तो यहाँ पे ये गेट नहीं लगे हुए थे, तो इससे पहले भी जब हमने मुहिम चलाई थी यहाँ के ट्रस्टीज़ को, बाइकल्ला पुलिस स्टेशन को हमने इन्फॉर्म किया था, ऑफिशियली लेटर में कंप्लेंट भी किया था और वहाँ के ट्रस्टीज़ से हमने यहाँ के ट्रस्टीज़ से मीटिंग भी ली थी कि भाई यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ड्रग्स लिया जा रहा है और यहाँ के कब्रों के हाल ख़राब किए जा रहे हैं, तो इस पर आप कुछ एक्शन लीजिए। तो उस हमारे वो टाइम पे प्रेशर करने के बाद एटलीस्ट इन लोगों ने ये गेट लगाए, लेकिन ये गेट लगाने का भी कोई मकसद नहीं हुआ क्योंकि ये गेट बंद नहीं होता है। गेट लगाने का मकसद है कि 10 बजे के बाद आप ये गेट को बंद करो और सिर्फ जब मैयत आए कोई तो फिर आप ये गेट खोलो, लेकिन ये गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी कहीं से भी एंट्री कर देता है। सर्वे में आपने क्या पाया? नहीं, सर्वे में कुछ ऐसा लोनली लोकेशंस है वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वो लोग बैठते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है, तो हमारी टीम जब भी आती है यहाँ पे तो ऐसा मिलेगा तो उनको ऊपर ज़रूर एक्शन है। भी यहाँ पे सर्वे किया गया इसी ड्रग्स के बारे में, काफ़ी लोगों को उनको पकड़ा भी गया, फिर भी इन पे एक्शन नहीं हुआ, क्या उसकी वजह? ठीक, जब ड्रग्स को पकड़ा जाता है तो अथॉरिटीज़ को वो टाइम पे साथ में लेना चाहिए। आज अथॉरिटीज़ हमारे साथ में है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, माहिम में 2 बार ऐसा राउंड अप हो चुका है। एक बार हुआ था राकेश मारिया जी के टाइम पे और एक बार हुआ था समीर वानखेड़े जी के टाइम पे, और एब्सोल्युटली वहाँ क्लीन हम लोग ने कर दिए पूरा एरिया, पूरा जोन। ठीक है, अभी वो थोड़ा उतर के वो दरिया की तरफ चले गया है, उसकी भी हमारी कोशिश चालू है, लेकिन ये बॉम्बे में से ये नासूर को हमारे को निकालना पड़ेगा। बार बार ये उठता है कि ड्रग्स पेडलर जो हैं या जो इस तरह के नशेड़ी हैं उनमें डर और खौफ क्यों नहीं है पुलिस का? नहीं, जाहिर सी बात है पुलिस का डर और खौफ है, इसके लिए तो यहाँ का पूरा इलाका आज आप पहले से आप बेहतर देख रहे हैं।
ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है, ऐसी कोई भी जानकारी हमें मिले तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। सिस्टम बनाया गया है उन्होंने, टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का। बराबर। जब कब्रिस्तान में कोई मैयत आती है जब भी वो खोला जाता है। ये सिस्टम यहाँ क्यों नहीं लगा? ये चीज़ हमने यहाँ के ट्रस्टीज़ को बोले भी थे कि भाई जो बड़ा कब्रिस्तान जो रूल्स फॉलो कर रहा है कि भाई 10 बजे के बाद वहाँ पे गेट बंद हो जाता है, आप भी ये चीज़ को फॉलो करिए। तो वो टाइम पे तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, लेकिन 1-1.5 साल हो गया, बस उसके बाद वही हाल है यहाँ का, वही गंदगी चल रही है, वही ड्रगिस्ट रहते, कब्रों के हाल वैसी ही है, यानी कुछ नहीं है। हमने ऑफिशियली कंप्लेंट भी करी है इनको, हमने ट्रस्टीज़ को हमारे युवा उम्मीद फाउंडेशन के लेटर हेड पे कंप्लेंट भी दी है कि हमको ये समस्या है यहाँ पे, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालो। लेकिन वो ये एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का। लेकिन अब हमारे को यहाँ पे कंप्लेंट आने लगी बहुत सारी ये बार, तो हमने फिर माहिम दरगाह के ट्रस्टी जो सोहेल खंडवानी साहब है और जो दूसरी फेडरेशन है उनको हमने अप्रोच किया, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो यहाँ के ट्रस्टीज लोग उसको नहीं सुन रहे। तो हम चाह रहे कि हमारे जो सरपरस्त है जनाब सोहेल खंडवानी साहब, एटलीस्ट उनके बोलने पे कल को इसके ऊपर सुधार आवे और कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और बड़ा कब्रिस्तान जैसा चल रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वैसा यह भी हो, हमारी यही मांग। आप ट्रस्टी से क्या दिक्कतें आ रही हैं? ट्रस्टी है, उनका भी फर्ज बनता है कि ये चीज़ को रोज़ देखा जाए, रोज़ सर्वे किया जाए कि किधर क्या हो रहा है। ट्रस्टी क्यों नहीं ध्यान देती? सी ट्रस्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, ये मामले में उनको डेफिनेटली देखना चाहिए कि कोई गंदगी उनके प्रेमाइसेस में नहीं हो। यही बात करने हम ट्रस्टी से आए कि हमारे लायक कुछ अगर मदद हम ट्रस्टीज़ को कर सके ये निकालने में, तो हम लोग पहले उनके साथ में खड़े। सर मैं ये कहूँगा सर्वे के अलावा कोई ऐसे टाइम पर आए जब पब्लिक आपको कहे कि वो टाइम पर वो बैठते हैं, क्योंकि सर्वे टाइम कोई नहीं बैठने वाला है। ऐसे टाइम पर है जिस टाइम उनका टाइमिंग होता है, उस टाइम अगर आप कार्रवाई करें तो शायद कोई आपको मिल सके। नहीं, सही बात है, अभी सर्वे के टाइम पे नहीं है, लेकिन पुलिस हमेशा ही मुस्तैद है। ऑड लोकेशंस पे, ऑड टाइमिंग्स पे हम लोग यहाँ पे चेकअप करते हैं। सिविल ड्रेस में हमारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद किया गया है, तो उन लोग ज़रूर इसके ऊपर कंट्रोल करके पूरा यहाँ का इलाका साफ कर दें। कैसे चला ये समस्या का हल कैसे निकलेगा आपकी नज़र में? क्या समस्या का हल है, एक तो सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है यही हीरो है। ये चाहो तो आज से चाहो तो इसके बाद से नहीं होगा, डिपार्टमेंट ही सब खत्म कर सकती है। और मेरा हम लोग ख़ास शुक्रिया सोहेल भाई और जितने ट्रस्ट आए ये चीज़ के लिए, यहाँ पर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोग की मदद से ये बंद होगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि माहिम दरगाह हाजिली दरगाह के साथ में लगभग 60 से 70% दरगाह महाराष्ट्र की और कब्रिस्तान और मस्जिद जुड़ी हुई है। उसके साथ में हंड्रेड्स ऑफ NGO हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये सब लोग जो है अपना टाइम, मनी और एनर्जी देके ये जो बीमारी है सोसाइटी की वो निकालना चाहते। तो हम लोग ये ड्रग का इरेडिकेशन का है वो निकालना चाहते। पहले भी ये मुहिम हो चुकी है काफ़ी जगह पे, मुंबई में स्पेशली माहिम में। तो वो टाइम पे एक स्पेशल टास्क फोर्स बना था STF, जिसमें लोकल्स को भी लिया गया था, हमारे ट्रस्ट को भी लेकर गया था, और पुलिस के भी कुछ अधिकारी उसमें थे। उसमें हम लोग ने मिल के विदिन 4 या 6 दिन में पूरा इरेडिकेशन वो पर्टिकुलर एरिया का कर लिया। तो ऐसा हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मेरी सीनियर ऑफिसर से, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, NCB के लोग हैं या ATS के लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट में लगते, उससे मेरी दरख्वास्त है कि एक STF बने जिसमें कुछ NGO के कुछ लोकल लोग को लेवे, लोकल पुलिस स्टेशन हमारे साथ में देवे, और हमारी जो बड़ी बड़ी जो दरगाहें हैं और ट्रस्ट है और NGO है वो पूरा उसको सपोर्ट करेंगी टाइम, मनी एंड एनर्जी के साथ में, कि ये कैंसर जो है सोसाइटी से हम बाहर निकालेंगे। कब्रिस्तान ट्रस्टियों से बात करने पर पता चला कि इस कब्रिस्तान में बहुत सी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वक्त की पाबंदी की गई है और मेन गेट का काम किया गया है, वगैरह वगैरह। जहाँ तक के ये आपका जो प्रॉब्लम जो बोल रहे हैं ड्रग पेडलर का, अपनी तरफ से हम लोगों ने जो भी कदम उठाना था हमने अपनी तरफ से कदम उठा लिया है फ्रॉम आवर साइड। और उसके अलावा हमने पुलिस प्रशासन को भी इतला कर दिया इस बारे में। उसके अलावा हमने हर दरगाह पर अपनी तरफ से मीटिंग करके ये भी वो कह दिया है कि 10 बजे के बाद में कोई भी आपका आदमी भी वहाँ पर नहीं सोगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में अपनी तरफ से जितना भी गेट लगवाना था गेट भी लगवा दिया, CCTV कैमरा भी लगवा दिए, और यहाँ तक के नोटिस बोर्ड भी लगा दिए कि हर इंसान को इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। और इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो भी कदम उठाना होगा हम इंशाल्लाह आगे भी उठाएंगे। इंतज़ाम करने के बाद भी धीरे धीरे ही लोगों में पता चलेगा और फिर उसके बाद ये रुकावट होगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ख़ास जगहें जहाँ पर लोग बैठकर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, ऐसी जगह पे कैमरों का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि लोग दिखाई दे सके और उससे डर सके। नहीं, इंशाल्लाह उसको जल्दी से हम लोग जो है लगाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक कि हो सके कि हम
सख्त जो है जो दरगाह पे जो खादिम है कड़क करेंगे कि भाई 10 बजे के बाद अब वहाँ नज़र नहीं आना। एक आदमी की जो दूसरा आदमी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई का एक्शन लिया इस जाए। कब्रिस्तान के अंदर और कहीं से रास्ता है जो लोग फांद कर आते हो या छुप कर आते हो, जो ट्रस्टियन को या और लोगों को ना पता चलते हो? नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं सिवाय एक बड़े गेट के। उसके अलावा और भी एक छोटा गेट है, मगर वहाँ से आने का कोई ज़रिया नहीं है, ऊपर से आ नहीं सकते। हमने जब सब तरफ से जितनी तरफ से अपनी तरफ से सिक्योरिटी कर सकते थे, हमने अपनी तरफ से करके रखा है। से भी एक छोटा गेट है और मोस्ट प्रोबेबली आप ये गेट खुला रखोगे तो मेन गेट तो यही है। वॉचमैन नहीं बिठाया यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं। हमने रिक्वेस्ट भी किए रहे थे यहाँ के ट्रस्टी से कि एटलीस्ट आप 2 वॉचमैन रात के टाइम बिठाइए सर्वे के लिए। सीसीटीवी मेन स्पॉट पे डाल दो। जी, अभी कोई कुछ भी नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है। एक वॉचमैन है जो कई साल से मैं छोटी उम्र से आ रहा हूँ, वो एक ही वॉचमैन दिखता है, कोई भी नहीं। सारे लोगों को आने की जरूरत क्या पड़ गई जब आप लोग काम कर रहे हैं तो? अब उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, देखिए, अगर कोई आदमी अपनी खुशी से विज़िट करना चाहता है तो ऑलवेज़ वेलकम। हम किसी को मना नहीं कर सकते। यहाँ पर ज़ायरीन कितने भी आते हैं, शब बारात में तो यहाँ पर 5-5 लाख 10-10 लाख का मजमा भी आ जाता है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर वो विज़िट करना चाहते हैं अपनी खुशी से, ऑलवेज़ वेलकम, कभी भी आ सकते हैं। अगर उनको हमको अगर उनकी हेल्प लगेगी तो हम उनको इत्तला करेंगे, और उनको हमारी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। कि मीटिंग में जो हुआ उसके बारे में बताएं, क्या उन्होंने सजेशन किया है और क्या आप उसको एक्सेप्ट करके किस तरह की कार्रवाई और करेंगे? उन्होंने अपनी तरफ से ये सजेशन दिया है, जैसा कि माहिम दरगाह में हुआ है कि कमेटी का संगठन किया जाए और उसके मुताबिक 8-10 आदमियों को एक कार्ड देकर अपनी तरफ से एज अ वॉलंटियर जो ये क्या बोलते हैं हर 2 घंटे में 3 घंटे में अंदर राउंड अप करते रहे, तो हम उनके सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद में उनको भी इत्तला करेंगे और उनको भी इनवाइट करके ये बताएंगे कि हम लोगों ने ये बाकायदा एक कमेटी का गठन किया हुआ है, इसमें आप और जिस तरह से हमको आप उनकी तरफ से जो भी सपोर्ट लगेगा इंशाल्लाह उनसे ले लेंगे। नशे में है, खास करके मुसलमानों बच्चे में, तो हमारी जिम्मेदारी उठती है कि हमारे बच्चे इस तरह से ऐसी नस्ल ना बने जो नशेड़ी हो, तो इसके लिए तो हमें भी करना चाहिए। तो अब जो है आगे चलकर और किसी तरह की सख्त कार्रवाई आप लेने वाले, क्या कोई ऐसा आपके दिमाग में प्लान है जो यहाँ के बच्चों को इससे आज़ाद? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग कर ही रहे हैं उसको। अब पुलिस भी हमारा खूब साथ दे रही है, क्योंकि पुलिस 2-4 को लेके जाती भी है, फ़ाइन मारती है, उनको छोड़ भी देती है, लेकिन दोबारा जल्दी आते ही नहीं है। वो फिर आ जाते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। फाइन इसका हल है? फ़ाइन हल ही नहीं है उसका फ़ाइन हल नहीं है। या तो पूरी कौम को इत्तेहाद होकर मुत्तहिद होकर ये सामने आगे आके इस आज धारावी हो, माटुंगा हो, पूरी सायन हो, हर पूरी जगह पे कौम को बाकायदा मुत्तहिद पूरे होकर मोहल्ले आगे जो है आना वो पड़ेगा। रास्ते पे निकल चुके बैनर लेकर कि मुसलमानों के अंदर से गंदगी को दूर करो, बच्चों को बचाओ। इस तरह की मुहिम हमारी पूरी कौम को मुत्तहिद होकर सामने आना पड़ेगा और एक तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक के अवाम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक के कोई भी इंसान अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो इंशाल्लाह बस यही लोग